चिरकाल में मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव देव का अवतरण हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती के पिता राजा दक्ष थे। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव को अपना जीवन साथी चुन लिया और उनसे विवाह कर लिया। उनके इस फैसले से राजा दक्ष बहुत दुखी और क्रोधित हुए। वे भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए एक यज्ञ किया, जिसमें सती तथा भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। सूचना मिलने पर सती ने भगवान शिव से उस यज्ञ में शामिल होने के लिए निवेदन किया। तब उन्होंने सती को समझाया कि बिना निमंत्रण किसी भी आयोजन में नहीं जाना चाहिए, चाहे वह अपने पिता का घर ही क्यों न हो। लेकिन सती नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि पिता के घर जाने में कैसा संकोच। वे हट करने लगी। वे अपने पिता के घर चली गई। यज्ञ हो रहा था। सभी देवी, देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व आदि उसमें उपस्थित थे। सती ने पिता से महादेव तथा उनको न बुलाने का कारण पूछा, तो राजा दक्ष भगवान शिव का अपमान करने लगे। उस अपमान से आहत सती ने यज्ञ के हवन कुंड की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। ध्यान मुद्रा में लीन भगवान शिव सती के आत्मदाह करने से अत्यंत क्रोधित हो उठे। राजा दक्ष के घमंड को चूर करने के लिए भगवान शिव के क्रोध से काल भैरव की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव ने काल भैरव को उस यज्ञ में भेजा। काल भैरव का रौद्र रूप देखकर यज्ञ स्थल पर मौजूद सभी देवी देवता, ऋषि भयभीत हो गए। काल भैरव ने राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। तभी भगवान शिव भी वहां पहुंचे और सती के पार्थिव शरीर को देखकर अत्यंत दुखी हो गए। वे सती के पार्थिव शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने लगे। ऐसी स्थिति देखकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। सती के अंग पृथ्वी पर जहां जहां गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ बन गए, जहां आज भी पूजा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काल भैरव उन सभी शक्तिपीठों की रक्षा करते हैं। शास्त्रों में वर्णित एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में श्रेष्ठ कौन है, इस विषय में वाद विवाद चल रहा था। जब इस बात का निष्कर्ष नहीं निकला, तब सभी देवताओं के विचार विमर्श से निष्कर्ष निकालने का निर्णय किया गया। सभा में आए सभी देवताओं से पूछा गया कि तीनों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। सभी ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए और निष्कर्ष के रूप में अपनी बात सभी के सामने रखी। देवताओं की विचार से भगवान विष्णु और महादेव प्रसन्न थे, लेकिन इससे ब्रह्मा जी खुश नहीं थे। उन्होंने आवेश में आकर शिवजी को कुछ अपशब्द कह दिए। देवताओं से भरी सभा में अपना अपमान समझकर शिवजी को क्रोध आ गया और इसी क्रोध से काल भैरव देवता का जन्म हुआ। भगवान शिव के इस अवतार को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। शिव जी को इस रूप में देखकर सभा में आए सभी देवता घबरा गए और उन्हें शांत होने की विनती करते रहे। लेकिन काल भैरव के क्रोध के सामने किसी की ना चली और उन्होंने ब्रह्मा जी के 5 मुख में से एक को काट दिया। तभी से ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और इसी कारण से भगवान काल भैरव पर ब्रह्मा हत्या का पाप लग गया था। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के इस अवतार को देख माफी मांगी और तब वह शांत हुए। लेकिन ब्रह्मा हत्या के पापों का दंड भोगने के लिए उन्हें कई वर्षों तक भिखारी का रूप धारण कर धरती लोक पर भटकना पड़ा और वाराणसी में उनका यह दंड समाप्त हुआ। इसलिए उन्हें दंडपाणी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें।